हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स का मतलब तो आपको पता ही होगा क्या होता है, जिसका वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज करें। अब बात हो रहा है यहाँ पे टू वेरिएबल्स का। इट मीन्स क्या होगा, लेना होगा दो वेरिएबल कोई भी एक्स और वाई मान लेते हैं। और कैसा, यहाँ बोल रहा है लीनियर इक्वेशन लेना है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये क्या हुआ लीनियर इक्वेशन। बट यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेना है। एक लीनियर इक्वेशन नहीं लेना है, क्या लेना है, पेयर। तो इसका नामकरण करते हैं, मान लेते हैं इसको a1x b1y और c1 है। यहाँ पे हो जाएगा ये a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे क्या पहले बोले कि यहाँ पे टू वेरिएबल्स लेना है, और टू वेरिएबल कैसे लेना है, लीनियर इक्वेशन में। तो लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। बट यहाँ पे एक नहीं लेना है, क्या लेना है, पेयर लेना है। तो पेयर में क्या हो जाएगा, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इसका नामकरण करते हैं। अच्छा, एक तो पता ही होगा लीनियर इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ पे क्या नामकरण कर देते हैं इसका कि ये L1 है और ये L2 है। ठीक है, अब बात करें इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। अगर दो लाइन को ड्रॉ करना चाहेंगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट में तो कैसा ड्रॉ होगा, तीन तरीके से ड्रॉ हो सकता है। कैसा कि इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाए, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कह सकते हैं L1 एंड L2 आर इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरा कंडीशन होगा कि दोनों लाइन क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो यहाँ से कहते हैं लाइंस आर पैरेलल। ये L1 है, ये L2 है। तीसरा कंडीशन हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो जाए, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो जाए। तो ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं, ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन। तो जो दो लाइन है वो यही तीन कंडीशन क्या करेगा, कैरी करेगा कि या तो इंटरसेक्टिंग होगा, या फिर पैरेलल होगा, या फिर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या होगा कि यहाँ पे जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो गौर से देखें इस पे, तो क्या होगा, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो मतलब इसमें अगर बात किया जाए तो इसमें कितना सारा सॉल्यूशन है। इसमें यहाँ पे एक सॉल्यूशन होगा इसका L1 का, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ढेर सारा सॉल्यूशन होगा इस पर। सिमिलरली L2 पे भी ढेर सारा सॉल्यूशन होगा। बट जो कॉमन सॉल्यूशन होगा, जो कॉमन सॉल्यूशन होगा ये इस वाले पॉइंट पे होगा, और यही कॉमन सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इसमें कितना है, एक ही सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे कहेंगे क्या, इस कंडीशन के लिए कहेंगे कि इसका है यूनिक सॉल्यूशन। जब लाइंस पैरेलल है तो इसका सॉल्यूशन अपना कुछ होगा, इसका भी अपना कुछ सॉल्यूशन होगा। तो क्या कॉमन कुछ सॉल्यूशन इसमें मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है। इसलिए ये का क्या कंडीशन हो जाएगा, नो सॉल्यूशन कंडीशन हो जाएगा ये। और फिर जब कांस्टेंट लाइन में देख सकते हैं कि सारा सॉल्यूशन जो है वो कॉमन है, तो क्या हो जाएगा इसमें, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा इस कंडीशन में। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड देयर ग्राफ। इसका ग्राफ कैसा होगा, तो यहाँ पे बात हो गया था सॉल्यूशन किस तरह का हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, और ग्राफ क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, नो सॉल्यूशन के लिए पैरेलल लाइन बनेगा, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कोइंसिडेंट लाइंस बनेगा। अब इस पर कंडीशन लिखते हैं। कि मान लेते दो लाइन है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, और दूसरा लाइन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है,
अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा, पहला कंडीशन हो जाएगा जिसको बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगा ना, इसके लिए कंडीशन हो जाएगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो, कि जब इस कॉफिशिएंट को इससे डिवाइड करें वो कभी भी बराबर ना आए किसका, B1/B2 के। यही कंडीशन जो है वो है यूनिक सॉल्यूशन का। और इसका ग्राफ कैसा होता है, अभी पीछे देखे हुए थे कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स होता है। दूसरा जो कंडीशन हो जाता है वो होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसका क्या कंडीशन होता है, इसका होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। और इसका लाइंस कैसा होता है, कोइंसिडेंट, एक ही के ऊपर में दूसरा लाइन। तीसरा जो कंडीशन होता है वो कंडीशन होता है नो सॉल्यूशन का। और इसके लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कैसा लाइन है, पैरेलल लाइन है, ठीक है। अच्छा, एक नामकरण किया गया है कि जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा उसका नाम दे दिया गया है कंसिस्टेंट, और जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा उसका नाम दिया गया है इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट कौन कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस, और इनकंसिस्टेंट किसका हो जाएगा, नो सॉल्यूशन वाला केस। इतना तक समझ में आया कि कंसिस्टेंट कहेंगे ये फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन, और इनकंसिस्टेंट कहेंगे थर्ड कंडीशन को, कि इसमें नो सॉल्यूशन है वही होता है इनकंसिस्टेंट, और अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको कहेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, इस पे एक सवाल कर ले। सवाल है, इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y = 4 एंड 5x + 7y = 3। ये पता करना है कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इसमें गौर से देखा जाए तो इस वाले केस में A1 है मेरा 2, B1 है 3 एंड C1 है 4, और इस वाले केस में A2 है 5, B2 है 7 एंड C2 है 3। तो A1/A2 निकालते हैं, A1/A2 हो जाएगा 2/5, B1/B2 निकालते हैं, B1/B2 हो जाएगा 3/7, C1/C2 हो जाएगा 4/3। तो यहाँ से गौर से देखा जाए तो A1/A2 जो है वो नॉट इक्वल टू है B1/B2 के। और ये वाला कंडीशन कब होता है, जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो, तो कहेंगे ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन का। ठीक है, तो इसमें ये इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, कैसा होगा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब करते हैं एनसीईआरटी का सवाल। पहला सवाल है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो जो चीज़ निकालना हो तो उसको लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ बॉयज bx and the number of girls by। तो केस वन क्या कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट्स कितना है, 10 है, तो x + y क्या हो जाएगा, x + y = हो जाएगा 10। इसको कहते हैं इक्वेशन 1। और दूसरा कंडीशन कह रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, कि गर्ल्स जो है वो क्या है, बॉयज से 4 ज़्यादा है। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा x - y = 4। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं, हमको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। इसको बोल चुका है कि क्या करो, ग्राफिकली इसको सॉल्व करो। तो ऐसे बॉक्स बनाना है,
यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा y। फिर पॉइंट चुनना है। अगर इस वाले ग्राफ में अगर x का वैल्यू 3 रखें तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस एक्स। तो अगर x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 3 रखें तो y हो जाएगा 10 माइनस 3 7। और हम लोग यहाँ पे अगर रखें 5 तो हो जाएगा y भी 5। और अगर सेकेंड इक्वेशन में अगर बॉक्स बना के सॉल्व करें तो यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे y। और अगर हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू रखें 0 तो y हो जाएगा 4। और x का वैल्यू अगर हम लोग रखें 1 तो y हो जाएगा 5। अब क्या करते हैं, इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो कोई ग्राफ बनाए इसमें, तो पहला पॉइंट क्या है इसका, x 3 है एंड y 7 है। तो यहाँ पे 7 लेते हैं तो हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट्स 3,7। दूसरा पॉइंट है 5,5। तो यहाँ पे 5 है और x कहाँ 5 है, यहाँ पे 5 और y यहाँ पे 5। तो ये है 5,5। अब इसका क्या करते हैं, इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर देते हैं तो कुछ ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब अगला जो ग्राफ ड्रॉ करना है इसका ड्रॉ करना है। इसमें क्या है, x 0 है y 4 है, x 0 है y 4 है, कुछ ये वाला पॉइंट। अगला पॉइंट जो है वो है 1,5 1,5, कुछ ये रहा। अब बस इसको ज्वाइन करना है। तो अगर ऐसे ज्वाइन करें तो कहाँ पे कट किया, ये भी क्रॉस किया 3,7 पे। तो ये 3,7 क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं x इक्वल टू 3 आ गया, y इक्वल टू 7 आ गया। और यही है नंबर ऑफ बॉयज और ये है नंबर ऑफ गर्ल्स जो उस मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया। अब सेकंड नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपये 50, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपये 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो जो निकालना है उसको लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल is equal to x and the cost of 1 pen is equal to y। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा कि 5 पेंसिल इट मीन्स 5x एंड 7 पेन्स, तो कॉस्ट कितना लगेगा 7y। और टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है दोनों को खरीदने पे 50 रुपीज़। तो पहला इक्वेशन बन गया 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। एंड दूसरा इक्वेशन बन गया कि दूसरा में क्या कह रहा है, 7 पेंसिल और 5 पेन्स लेने पे 46 रुपये देना पड़ रहा है। इट मीन्स 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब सेम पहले के लिए बॉक्स बनाते हैं। और फिर दूसरे के लिए भी एक बॉक्स बनाएंगे। एक्स वाई, यहाँ से गौर से देखा जाए तो यहाँ से y को लिख सकते हैं कि 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x, देन y इक्वल टू 50 माइनस 5x अपॉन 7। तो यहाँ से x का वैल्यू लेना है, वहाँ से y का वैल्यू मिलेगा। अगर हम लोग x का वैल्यू 3 ले लें, x का वैल्यू अगर 3 ले लिए तो कितना आएगा, 5 3 जा 15, तो 50 माइनस 15 35, तो आ गया y 5। अगर यहाँ पे x का वैल्यू ले लें 10 तो क्या हो जाएगा, 10 5 जा 50, 50 माइनस 50 0, 0/7 0 हो गया। और सेकंड वाले इक्वेशन के लिए गौर से देखा जाए तो यहाँ पे इक्वेशन
क्या बन जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा आपका 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x, तो y क्या आ गया 46 माइनस 7x अपॉन 5। और अगर यहाँ पे वैल्यू हम लोग x का वैल्यू 8 ले लें तो कितना आएगा, 8 7 जा 56, 56 में अगर 46 किया तो -10 बचा, तो -10/5 आ गया -2। और अगर इस बार हम लोग y का वैल्यू 5 ले लें, y का वैल्यू 5 लेने पे कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, और इधर जाके हो जाएगा 21, तो x का वैल्यू आ जाएगा 3 और y का वैल्यू हो जाएगा 5। तो यहाँ से x और y के लिए दो ग्राफ बनाना है। तो यहाँ से x पहला के देखा जाए तो x3 है y 5 है, तो x3 एंड y 5 कौन सा पॉइंट हो जाएगा, कुछ ये वाला नामकरण कर देते हैं 3 5। अगला पॉइंट है 10, 0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। इसको मिला देना है, कुछ इस तरह से, ठीक है। दूसरा का ग्राफ ड्रॉ करें, तो दूसरा ग्राफ है x है 8 y है -2, x है 8 y है -2, ये पॉइंट्स हो गया, ये पॉइंट हो गया 10, 0। अगला पॉइंट जो ये वाला हो गया 8, -2। अगला जो ड्रॉ करना है वो है 3, 5, x3 y 5, तो x3 यहाँ पे है y 5 यहाँ पे है, सेम ये वाला पॉइंट्स। अब दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन कुछ इस तरह से हो जाएगा, और ये इधर, ठीक है। ये ग्राफ बन गया। तो दोनों के बीच का कॉमन सॉल्यूशन क्या है, दोनों के बीच का अगर कॉमन सॉल्यूशन देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा, 3, 5। तो यहाँ से x हो गया 3, y हो गया 5, सॉरी कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल कितना हो गया, वन पेंसिल हो गया 3 एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन कितना हो गया 5, यही हो गया आंसर। अगर अगला सवाल देखें तो अगला सवाल कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो पहला सवाल कर लेते हैं। पहला सवाल है 5x - 4y इज इक्वल टू -8, 7x + 6y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ से अगर a1 की बात करें तो a1 है 5, b1 है -4 और c1 है -8, a2 है 7, b2 है 6, c2 है 9। तो a1/a2 का निकालना तो क्या हो जाएगा 5/7, b1/b2 निकालना क्या हो जाएगा -4/6। अगर डिवाइड करें तो आ जाएगा -2/3, और c1/c2 निकालना हो जाएगा -8/9। तो यहाँ से गौर से देखा जाए तो a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल टू b1/b2 है, इसीलिए क्या हो जाएगा, लाइन्स आर, यहाँ से कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। L1 इसको अगर नाम देते हैं और इसका नाम L2 देते हैं तो कह सकते हैं कि L1 एंड L2 आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, है ना। अगर दूसरा सवाल करें, दूसरा सवाल है कि 9x + 3y इज इक्वल टू -12 एंड 18x + 6y इज इक्वल टू -24। तो यहाँ से अगर फिर से अगर a1/a2 निकालें तो a1/a2 क्या हो जाएगा 9/18, b1/b2 निकालें तो क्या हो जाएगा 3/6 एंड c1/c2 निकालें तो हो जाएगा -12/24। गौर से देखें तो ये 1/2 यहाँ भी आ रहा है, 1/2 यहाँ भी आ रहा है और 1/2 यहाँ भी आ रहा है। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आ रहा है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि द लाइन्स आर
कोइंसिडेंट। अब अगला सवाल करते हैं। थर्ड सवाल है कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -9 एंड 6x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। तो यहाँ से अगर हम लोग a1/a2 करें तो a1/a2 हो जाएगा 2/6 यानी 1/3। अगर b1/b2 करें तो हो जाएगा -1/-3 यानी अगेन 1/3। और अगर c1/c2 करें तो हो जाएगा -9/-10 यानी यहाँ से आ गया 9/10। तो यहाँ से गौर से देखा जाए तो ये हो जाएगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो क्या कहेंगे, द लाइन्स आर पैरेलल। द लाइन्स कैसा है, पैरेलल है। अब करते हैं थर्ड सवाल। सवाल है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट whether the following pair of linear equations are consistent और inconsistent। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है 3x + 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। अगेन यहाँ से भी a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 हो जाएगा 3/2, b1/b2 हो जाएगा 2/-3 एंड c1/c2 हो जाएगा 5/7। तो यहाँ से अगर गौर से देखा जाए तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। मतलब ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगा। और इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या होता है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ये इसका क्या हो जाएगा, ये वन सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन हो तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। नेक्स्ट सवाल करते हैं। सेकेंड नंबर सवाल है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। यहाँ से गौर से देखा जाए तो a1/a2 हो जाएगा 2/4, इट मीन्स 1/2। b1/b2 हो जाएगा -3/-6, यहाँ से भी आ गया 1/2। और अगर हम लोग c1/c2 निकालें तो ये हो जाएगा 8/9। मतलब यहाँ से आ गया क्या, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ से कह सकते हैं कि लाइन से कैसा है, पैरेलल है। तो ये क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन वाला केस, इट मीन्स इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा, ये इनकंसिस्टेंट का कंडीशन हो जाएगा। अगला थर्ड करते हैं। थर्ड सवाल है 3/2x + 5/3y इज इक्वल टू 7 एंड 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। यहाँ से गौर से देखा जाए तो अगर a1/a2 निकालें तो क्या हो जाएगा, 3/2/9। तो यहाँ से क्या जाएगा, 3/2 × 1/9 यानी 3 × 9। यहाँ से आ गया 1/6। अगर b1/b2 निकालें तो क्या हो जाएगा, b1/b2 हो जाएगा 5/3/-10। यहाँ हो जाएगा 5/3 × 1/-10। कट करके कितना आ गया, ये आ गया -1/6। अगर c1/c2 निकालें तो क्या हो जाएगा, 7/14 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7/14 करने पे यहाँ से आ गया a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये कैसा हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया। और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जब एग्जिस्ट करता है तो वो कौन सा कंडीशन होता है, कंसिस्टेंट। कौन सा कंडीशन होता है, कंसिस्टेंट का। अगला सवाल करते हैं। फोर्थ नंबर है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। तो यहाँ से गौर से देखा जाए तो a1 क्या है, a1/a2 निकाले तो हो जाएगा -5/10 यानी कितना आ जाएगा, -1/2। b1/b2 निकालें तो क्या हो जाएगा, -3/6, यहाँ से भी आ गया -1/2। और c1/c2 निकालें तो हो जाएगा 11/-22।
यहाँ से भी आ गया -1/2। यहाँ से कौन सा कंडीशन बन गया, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और ये कंडीशन क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइंस का। और कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इट मीन्स ये भी किसका कंडीशन हो गया, कंसिस्टेंट का। ठीक है, अगला सवाल करते हैं 5 में है कि A1/A2 अगर करें तो हो जाएगा क्या, 4/3/2। यानी कह सकते हैं यहाँ से कि 4/3 इंटू 1/2, तो यहाँ से कट कुट कितना आ गया, 2/3। अगर B1/B2 निकालें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2/3 एंड C1/C2 निकालें तो क्या हो जाएगा 8/12। यानी यहाँ से भी आ गया ये 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये भी आ गया 2/3। यानी यहाँ से आ गया A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। यहाँ से भी क्या हो गया, ये कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन। यहाँ से भी आ गया ये कंसिस्टेंट का कंडीशन। ठीक है, अब करते हैं अगला सवाल, फोर्थ वाला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ से गौर से देखा जाए तो a1 हो गया 1, b1 हो गया 1 एंड c1 हो गया 5, a2 हो गया 2, b2 हो गया 2, c2 हो गया 10। अगर a1/a2 करें तो हो जाएगा 1/2, b1/b2 करें तो हो जाएगा 1/2, c1/c2 करें तो हो जाएगा 5/10। इट मीन्स यहाँ से भी आ गया 1/2। अब यहाँ से गौर से देखा जाए तो ये कंडीशन बन रहा है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन है ये। और कोइंसिडेंट लाइंस क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देता है। इट मीन्स ये भी क्या हो गया, कंसिस्टेंट का कंडीशन। अब लाइंस को ड्रॉ करते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, लाइंस ड्रॉ करेंगे तो अगर x प्लस वाई इक्वल टू 5 का ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू 5 माइनस एक्स। अगेन बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे x, यहाँ पे y। अगर x का वैल्यू यहाँ पे रखें 0 तो y कितना हो गया 5, और यहाँ पे x का वैल्यू अगर रखें 5 तो y कितना हो गया 0। दूसरा लाइन देखते हैं क्या है, दूसरा लाइन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ से भी गौर से देखा जाए तो आ जाएगा 2y इक्वल टू 10 माइनस 2x, y इक्वल टू आ गया 10 माइनस 2x/2। तो यहाँ से भी क्या कंडीशन बन गया 5 माइनस एक्स का, तो सेम यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे y, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 0 रखें तो 5 आ गया और अगर 5 रखें तो 0 आ गया। वैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, 5 और अगला है 5,0। बस क्या करना है, स्ट्रेट लाइन से इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला लाइन हो जाएगा। और अगर दूसरा ग्राफ बनाए तो दूसरा ग्राफ भी क्या हो जाएगा, सेम इसी के ऊपर। ये हो गया सॉल्यूशन। अगला सवाल करें तो अगला सवाल क्या है, यहाँ से कंपेयर करते हो जाएगा a1, यहाँ से कंपेयर करें तो हो जाएगा a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -1, c1 इक्वल टू 8, और यहाँ से हो जाएगा a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -3 एंड c2 इक्वल टू 16। ठीक है, अब यहाँ से सेम a1/a2 निकालेंगे।
A1/A2 क्या हो जाएगा 1/3, B1/B2 हो जाएगा -1/-3, यहाँ से भी आ गया 1/3। और अगर हम लोग निकालें C1/C2 तो C1/C2 क्या हो जाएगा 8/16, यहाँ से आ गया 1/2। तो यहाँ से गौर से देखा जाए तो हो जाएगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इनकंसिस्टेंट का कंडीशन है। ठीक है, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन निकाल ही नहीं पाएंगे। अगला है थर्ड सवाल। यहाँ पे कह रहा है कि A1 कितना है 2, B1 है 1 एंड C1 है -6। सेकेंड कंडीशन में देखें तो हो जाएगा A2 4, B2 हो जाएगा -2, C2 हो जाएगा -4। तो यहाँ से अगर A1/A2 निकालें तो आ गया 2/4 यानी 1/2। अगर B1/B2 निकालें तो हो जाएगा 1/-2 एंड C1/C2 निकालें तो हो जाएगा -6/-4। यहाँ से आ गया ये 3/2। तो गौर से देखा जाता है यहाँ से तो हो जाएगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। और ये कंडीशन क्या होता है कंसिस्टेंट का, कंसिस्टेंट कंडीशन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा इसमें, जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो ये कंडीशन होता है यूनिक सॉल्यूशन का, है ना। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहला जो है वो है 2x + y इज इक्वल टू 6। यहाँ से क्या आ गया y इक्वल टू हो जाएगा 6 - 2x। सेम बॉक्स बनाते हैं, x y की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ x यहाँ y। अगर यहाँ पे x का वैल्यू रख दें हम लोग 0 तो y 6 आ गया। और अगर हम लोग x का वैल्यू 3 रख दें तो y कितना आ गया 0। सेम दूसरा निकालते हैं। तो दूसरा कंडीशन देखें तो हो जाएगा 4x - 2y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से देखा जाए तो हो जाएगा 2y इक्वल टू 4x - 4 यानी y हो गया 2x - 2। y आ गया यहाँ से 2x - 2। बस इसको ड्रा करना है। पहले बॉक्स बना के x y की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ x यहाँ पे y। x का वैल्यू अगर हम लोग 1 ले लें तो y 0 आ गया। और अगर हम लोग यहाँ पे 0 ले लें तो आ गया y -2। बस इसको प्लॉट करना है। प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है 0,6, तो ये कहीं इधर लाई करेगा। अगला पॉइंट है 3,0, इधर कहीं लाई करेगा। बस इसको क्या करना है स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। जो अगला पॉइंट देखा जाए तो है 1,0 और अगला पॉइंट है 0,-2। ये हो गया। बस इसको भी ज्वाइन कर देना है। जब ज्वाइन करें तो क्या आएगा हो गया। जो कॉमन पॉइंट्स है वही क्या हो गया आंसर हो गया। और ये पॉइंट कौन सा है 2,2। तो यहाँ से आ गया x2 एंड y भी आ गया 2 और यही हो गया क्या सॉल्यूशन। और अगला सवाल करें फोर्थ सवाल है। फोर्थ नंबर कह रहा है 2x - 2y -2 इक्वल टू 0 है और 4x - 4y इक्वल टू -5 है। 2x - 2y इज इक्वल टू 2 और यहाँ से है 4x - 4y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो A1 2 है, B1 -2 है, C1 2 है, A2 कितना है 4, B2 -4, C2 इक्वल टू 5। तो यहाँ से हम लोग A1/A2 करें तो क्या आ जाएगा 2/4 यानी 1/2। B1/B2 करें तो हो जाएगा -2/-4
यहाँ से भी आ गया 1/2, और अगर C1/C2 करें तो यहाँ हो जाएगा 2/5। तो यहाँ से गौर से देखा जाए तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 आया, बट ये नॉट इक्वल टू C1/C2 आया। ये कंडीशन होता है इनकंसिस्टेंट का, तो इसका सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। अब अगला सवाल है 5 नंबर। 5 नंबर कह रहा है, अगला सवाल है 5 नंबर। 5 नंबर कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो जो चीज़ निकालना है अगेन इसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो हो जाएगा लेट लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू x एंड ब्रेथ ऑफ गार्डन इक्वल टू y। कंडीशन क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर क्या होता है, 2 × x + y। अब इसका निकालना है हाफ, और ये बराबर किसका हो जाएगा, 36 मीटर के। तो यहाँ से 2 से 2 कटा, आ गया x + y इक्वल टू 36। ये हो गया इक्वेशन 1। अगला जो कंडीशन कह रहा है, बोल रहा है कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ। तो यहाँ से जो लेंथ x माने हैं वो क्या हो जाएगा, विथ से 4 मीटर ज़्यादा। तो क्या हो गया ये सेकंड कंडीशन। अब फिर से फर्स्ट कंडीशन के लिए बॉक्स बना के x y निकालते हैं। कम से कम 2 सॉल्यूशन निकालना है ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। तो मान लेते हैं यहाँ पे x को 0, तो y कितना हो जाएगा 36। और अगर हम लोग ले लें y को 36, x को 36, तो y कितना हो जाएगा 0। अब अगला ड्रॉ करते हैं, इसके लिए भी सॉल्यूशन निकालते हैं 2 x y। अगर x का वैल्यू हम लोग अगर 0 रखते हैं 4, तो y हो जाएगा 0। और अगर x का वैल्यू रखते हैं हम लोग 12, तो y आ जाएगा 8। अब इसको अगला एक और पॉइंट ले लिए कि x 20 ले लिए, तो y कितना आ गया 16। सेम सेकंड ग्राफ में भी आ गया, जब x को हम लोग 20 लिए तो y आ गया 16। अब इसको प्लॉट करते हैं, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा होगा। जो पहला ग्राफ के लिए पॉइंट्स आ रहा है वो 0,36 है, तो 0,36 कहीं यहाँ पे होगा। फिर अगला पॉइंट है 36,0, तो कहीं यहाँ पे होगा। और फिर अगला पॉइंट है 20,16, कहीं यहाँ पे होगा। फिर क्या करेंगे, ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बना देंगे जो पहले से बनाया हुआ है। अब सेकंड ग्राफ के लिए हो जाएगा x 4,0, ये कहीं पॉइंट्स यहाँ पे लाई कर रहा है। अगला पॉइंट्स है 12,8, 12,8 कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है। और अगला पॉइंट्स है 20,16, ये कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है। इसको ज्वाइन किए तो ये बना एक कॉमन पॉइंट। तो ये कॉमन पॉइंट्स का x कितना है 20 और y कितना है 16। यही क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है। अब अगला सवाल अगर देखा जाए तो अगला सवाल 6 नंबर कह रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ सो फॉर्म्ड इज। पहला तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो जाए, फिर दूसरा पैरेलल लाइन, तीसरा कोइंसिडेंट लाइन। तो बनाते हैं पहला जो है इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए जो अगर लोग लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। कंडीशन हो जाता है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। यहाँ पे देखा जाए तो A1 दिया हुआ है 2, B1 दिया हुआ है 3। तो क्या कंडीशन बना सकते हैं, अगर यहाँ पे इक्वेशन ले लें कोई ऐसा, यहाँ पे C1 इक्वल टू है -8, तो यहाँ से अगर ले लें हम कोई A2 ले लें समथिंग 4, B2 ले लें 5 एंड C2 के ले लेते हैं कुछ 6। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन पहला तो दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा 4x + 5y + 6 = 0।
तो यहाँ से देख सकते हैं कि 2/4 नॉट इक्वल टू 3/5 है। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आ गया 2/4 नॉट इक्वल टू 3/5, तो ये दोनों लाइन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। दूसरा कंडीशन अगर देखा जाए तो कौन सा, पैरेलल लाइन के लिए। पैरेलल लाइन में कंडीशन क्या कहता है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए। तो यहाँ से निकाल सकते हैं जो लाइन दिया हुआ है 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने मन से कुछ ले लेते हैं कि 6x + 9y - 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर गौर से देखा जाए तो 2/6 आ गया 1/3, 3/9 भी आ गया 1/3, बट 8/12 ये आपका आ जाता है 2/3। तो क्या ये बराबर है कि दोनों आपस में बराबर है, बट ये नॉट इक्वल टू है। तो इसीलिए कैसा कंडीशन हो गया, पैरेलल लाइन का। अब तीसरा जो कंडीशन है वो कंडीशन होगा कोइंसिडेंट लाइन का। कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। यहाँ पे लेते हैं 4x + 6y - 16 इक्वल टू 0। यहाँ से गौर से देखा जाए तो A1/A2 आ जाएगा 1/2, B1/B2 भी आ जाएगा 1/2 एंड C1/C2 भी आ जाएगा 1/2। तो कंडीशन कैसा हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन के लिए। अगला सवाल सॉल्व करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 इक्वल टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन्स एंड द x एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहला जो इक्वेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है x - y + 1 इक्वल टू 0 एंड अगला जो है वो है 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से ग्राफ बनाना है पहले। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होगा, पहले y निकालना होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ से आ गया y इक्वल टू x + 1 एंड यहाँ से कह सकते हैं कि y इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से हो गया 2y इज इक्वल टू 12 - 3x, देन y इक्वल टू आ गया 1/2 12 - 3x। अब फिर से बॉक्स बनाना है और x y का वैल्यू पता करना है। यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा y। अगर x का वैल्यू 0 रखें तो y आ गया 1, अगर x का वैल्यू हम लोग -1 रखें तो y हो गया 0। सेम अगर इसके लिए हम लोग बॉक्स बना के सॉल्व करें तो हो जाएगा x का वैल्यू अगर हम लोग रख दिए 4 तो y आ गया 0, और अगर x का वैल्यू रख दिए हम लोग 2 तो आ गया y भी 3। x का वैल्यू ले लें 0 तो y आ गया 6। अगर इसे ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा होगा। पहला पॉइंट्स कौन सा है, 0,1, फिर -1,0। तो यहाँ से हो गया ये 0,1 और ये हो गया -1,0। अब अगला पॉइंट जो यहाँ पे है सेकेंड ग्राफ के लिए 4,0, तो यहाँ पे हो गया 4,0। अगला पॉइंट है 2,3, तो ये हो गया 2,3, और जो अगला पॉइंट है वो है 0,6, तो यहाँ पे हो गया 0,6। तो गौर से देखा जाए तो ये दोनों पॉइंट्स मिल कहाँ पे रहा है, 2,3 पे। तो यहाँ पे सवाल है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हो जाएगा पहला ये वाला -1,0, दूसरा हो जाएगा ये 2,3,
और तीसरा हो जाएगा ये 4,0। अब यहाँ से सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x = 2 एंड y = 3। ये क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर अगले ऐसे ही क्लास 10th की न्यू चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।